पाकिस्तान के पेशावर में आज एक मस्जिद में जबरदस्त बम धमाका हुआ है। खबरों के मुताबिक करीब 70 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके के बाद मस्जिद का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर है। इसके बाद अब वहां राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन हताहतों की संख्या यहां काफी हो सकती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह से हम बात करेंगे इस खबर पर। लेकिन ये जो धमाका हुआ है पाकिस्तान के पेशावर में, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। उमा, क्या और जानकारी है इस धमाके के बारे में? जी देखिए सुशील, ताजा जानकारी ये है कि इस हमले में, इस धमाके में 90 लोग घायल हुए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। और ये धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज चल रही थी और नमाज के बीच में एक व्यक्ति ने खुद को उड़ा लिया। पुलिस की जो जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से, उसके मुताबिक ये कि एक सुसाइड बॉम्बर था और इसने बीच नमाज में अपने आप को प्लेस किया था और वहीं पे इसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। तो जैसा कि आपने बताया कि जो मौका वारदात है वहां से जो इंजर्ड है उनको अस्पताल ले जाया गया है। कईयों की हालत अभी भी गंभीर है। लेकिन 3 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए इस धमाके में और कई सिविलियन की हालत भी जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ा धमाका है और पेशावर के इलाके में हुआ है। जाहिर सी बात है कि इलाका हमेशा से डिस्टर्ब रहा है। वैसे तो पाकिस्तान का हर इलाका डिस्टर्ब रहा है, लेकिन यहाँ इस तरह से बड़ा धमाका होना, सुरक्षा की जो खामी है उस पर सवाल वहाँ पे उठाए जा रहे हैं। जी, हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कल्बे अली भी हैं। कल्बे अली साहब, ये जो धमाका है इसके पीछे किसका हाथ होने की आशंका आपको लगती है, और पेशावर में धमाका जो हुआ कितना भयानक है? कितने, हमारे सहयोगी उमा शंकर बता रहे हैं करीब 90 लोग इसमें घायल हुए हैं और कईयों की मौत हुई है। देखिए, इसमें अपरेंटली जो नजर आता है कि टीटीपी ही का हाथ होगा। टीटीपी एक्चुअली कोई एक सिंगल पार्टी नहीं है, जो अब एक चीज क्लियर हो गई है और धीरे धीरे और भी इसको हमारे साथ अथॉरिटीज एक्नॉलेज कर लेंगे। क्योंकि कुछ स्प्लिंटर से मतलब है जो अलकायदा वाले टीटीपी के साथ कभी अलाइन नहीं थे, लेकिन ऐसे लोग जो अलकायदा तकरीबन खत्म हो गई है, इधर उधर हो गए, उनके लोग, दाइश जो आईएस थी वो अफगानिस्तान में आ रही थी जब तक कि अमेरिकन ट्रूप्स थे, और कहा यह जाता था कि अमेरिकन उनको बैक कर रहे हैं। लेकिन अब बहरहाल इन चीजों की कोई इंक्वायरी तो नहीं होती। वो जो छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद उन लोगों ने इन्हें कई जगहों से निकाला है। तो वो टीटीपी के काफी सारे लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉकेट्स में आगे सेटल हो रहे हैं और हो गए हैं। तो ये इससे पहले भी, अब मतलब कि इन द लास्ट 6 मंथ्स और 7 मंथ्स अगर हम देखें कि बहुत ज्यादा अटैक्स बढ़े हैं और पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट, हत्ता की आर्मी, इन्फेंट्री कांस्टेबलरी, एफसी, जो बॉर्डर पुलिस होती है, इन लोगों पे अटैक्स रेगुलरली हो रहे थे। लेकिन ये पेशावर के एक पुलिस वालों पे एक बहुत बड़ा डायरेक्ट अटैक है जो अभी हुआ है। इससे पहले पेशावर में हुआ था एक मेजर अटैक मस्जिद में, शियों के ऊपर हुआ था। शिया एक सेक्ट है जो आप लोग जानते होंगे, मुसलमानों का एक सेक्ट है, तो उनके ऊपर अटैक्स होते रहे मस्जिदों में। लेकिन पुलिस वालों पे ये अटैक होना एक डिफरेंट और डायरेक्ट अटैक। अब इसका एक्सपेक्ट की जाती है कि शायद पुलिस की तरफ से भी एक मेजर रिएक्शन आएगा, वो भी जिस तरह, और पुलिस का रिएक्शन ये होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो गई, बहुत हार्श ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये अपरेंटली जो कुछ नजर आता है, इस तरह के अटैक सिर्फ टीटीपी ही कर रही है पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका नाम है, और ये उन्हीं की तरफ से ही है जो आज नहीं तो कल वो क्लेम कर लेंगे। वो दाइश के साथ भी काफी अलाइंड है और पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है और पेशावर सिटी इसमें। लेकिन अभी पाकिस्तान के बाकी एरियाज में भी इनकी मेजर एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। तो बाकी अब क्या कहा जा सकता है कि अगर कल्बे अली साहब, आप ये कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ इसमें हो सकता है। आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान के सीमांत इलाकों में काफी सक्रिय है और काफी सिरदर्द बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। आपने कहा कि ये पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया, लेकिन हमला तो एक मस्जिद में हुआ, तो क्या वहां जो उस वक्त नमाज में मौजूद थे अधिकतर पुलिस वाले थे? जी, इसमें यही है कि एक डे टाइम की जो नमाज होती है, यानी कि फजर की पहली होती है, उसके बाद पहली तो ज्यादातर पुलिस लाइंस में पुलिस के डायरेक्ट पुलिस वाले या वहां पे काम करने वाले सिविलियंस, ये लोग अपने दफ्तरों में से हल्के से ब्रेक लेके नमाज पढ़ते हैं। तो ये
और पुलिस लाइंस के अंदर अटैक होने में अगर जो लोग बेचारे शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं, अगर इनमें मेजॉरिटी पुलिस वालों की ना भी हो, तो अपेरेंटली निशाना या टारगेट या पुलिस के घर में जाके एक अटैक करना का सिंबोलिज्म तो यही है कि अगर वहाँ कुछ सिविलियंस रहते हैं या उनके घर हैं तो उन्हीं के बच्चे होंगे, और जो नॉन पुलिस वाले अगर काम करते हैं, कोई होटल वाला वगैरह वगैरह, तो डायरेक्टली एक सिंबॉलिक तो यही है कि जी पुलिस वालों को मैसेज देना कि जी आप अपने घर में भी सेफ नहीं हैं हमसे। तो ये तो एक क्लियर कट मैसेज है फ्रॉम द टीटीपी। इसमें वैसे मैं अब एक चीज जो सबसे बड़ी सरदर्दी है, जो एज अपोज टू मेनी कंट्रीज जो पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं कंट्रोल हो पाता, वो हमारी काफी और सीनियर से बात होती है। अब बात यह है कि बाकी सब जगहों पे टेररिस्ट किसी न किसी तौर पे आइडेंटिफाइड होते हैं कि इस नजरिया, इस सोच, इस हुलिये के लोग जो हैं वो कम से कम कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होती है। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूटीन का काम कर रहे हैं, कोई होटल वाला है, कोई कुछ है, बट वो दे आर मोर और लेस लाइक टाइम बॉम्ब्स, कि जब वो जरूरत पड़ती है तो वो एक कोई ना कोई ऐसी वारदात एक्टिविटी कर जाते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल करना या मुकम्मल इराडिकेट करना मुश्किल हो रहा है अथॉरिटीज को। कि अब बहुत सारी आपने भी देखी होंगी इंक्वायरीज कि जो बंदा इवेंचुअली कल्प्रिट निकलता है वो 5 साल से या 10 साल से वहीं पे काम कर रहा था। तो कलबे अली साहब, ये जो आप बता रहे हैं बड़ा गंभीर है कि इस तरह के लोग जो सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं वो अचानक किसी दिन आतंकवादी के साथी होते हैं, ऐसा निकलता है, और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पैठ पाकिस्तान के कई इलाकों में इतनी गहरी हो चुकी है। तो इसकी वजह क्या है? क्या वहां की सरकार से लोगों की नाराजगी है, या क्या वो चाहते हैं, और पाकिस्तान की सरकार के साथ उनकी डीलिंग किस तरह की है? क्या पाकिस्तान सरकार की सख्ती से वो और ज्यादा नाराज हो गए हैं और ज्यादा इन ऐसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं? ये जो करंट सर्ज आया है इसका तो बेसिक रीजन ये है कि बहुत सारे इलाकों में, रिमोट एरियाज में अफगानिस्तान में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों ने प्रेशर पड़ा और टीटीपी को वहां से उन्होंने पुश आउट किया और वो लोग आगे सेटल होते गए पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में, या जैसे जो ट्राइबल बेल्ट होती थी, अब तो ट्राइबल एरियाज खत्म हो गए, वरना जो फॉर्मर ट्राइबल बेल्ट थी उसमें आगे सेटल हुए। वहीं से कुछ लोग धीरे धीरे करके मेन सिटीज में भी आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने उनको ईज डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सीज फायर कर लिया था। सीज फायर के नतीजे में एक जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो एक गवर्नमेंट का इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, उन्होंने कहा कि जी सीज फायर का फायदा उठा के वो अपनी अपनी जगहों पे सेटल हो गए हैं। अब इशू ये है कि अब ये डबल एज स्वॉर्ड है कि सीज फायर ना करते तब भी लोग एतराज कर सकते थे, सीज फायर कर ली है और तो उसमें वो सेटल हो गए हैं। तो ये एक असल इशू यही है कि ये काफी इसके लिए बड़ी कोशिश की गई है, कोई नेशनल एक्शन प्लान आया था, बहुत सख्तियां भी की गई, काफी लोगों को पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में भी मारा है। राय ताहिर साहब, ये कौन है, सीटीडी, एक मतलब पुलिस वाले थे, काफी प्रोमिनेंट स्ट्रांग आदमी थे, उन्होंने काफी प्रोमिनेंट लोगों को गाड़ियों से उतार के मार दिया था, जो टेररिस्ट थे जिनके केसेस चल रहे थे, और वो केस चल ही रहे थे बहुत अरसे से। तो ये काफी एक्शन लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा है पाकिस्तान का कि यहाँ पे किसी को ये आइडेंटिफाई करना। जी शुक्रिया कलबे अली साहब, हमारे साथ इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए। पेशावर में बड़ा धमाका हुआ है, करीब 90 लोगों के घायल होने की खबर इसमें है, कई लोग इसमें जान भी गंवा बैठे हैं और उनमें कई पुलिसकर्मी हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब अंदरूनी इलाकों में इस तरह से बेधड़क जो आतंकी वारदात हैं उनको अंजाम दे रहा है। और ये एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान की सरकार के सामने है कि इससे वो किस तरह निपटे, कितनी इस पर सख्ती हो, कितनी बातचीत हो। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान फिलहाल अपनी आतंकी वारदात को बेखौफ अंजाम दे रहा है, और उसका नतीजा है कि इस तरह से हजारों सैकड़ों लोग जो है आए दिन शिकार हो रहे हैं उसके इन धमाकों का, इन आतंकी वारदात का। और अब खबर अजमेर से। अजमेर दरगाह में उर्स के दौरान कल हंगामा और मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि एक विवादित नारे को लेकर यह मारपीट शुरू हुई। इसमें खादिम और जायरीन आपस में भिड़ गए। भिड़ंत में कई लोगों को चोटें आईं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 811वें उर्स के दौरान ये झड़प हुई।
खबरों के मुताबिक बरेलवी समाज के कुछ लोगों ने अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद दरगाह के खादिम भड़क गए। नारेबाजी कर रहे लोगों से वो भिड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस के दखल से मामला शांत हो गया। इस मामले में किसी भी तरह की कोई शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं करवाई गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह है। हर्षा, ये भिड़ंत क्यों हुई? क्या नारा लगा रहे थे लोग और फिर क्या उन पर एतराज जताया गया वहां मौजूद जो खादिम है उनकी ओर से? देखिए, जो बरेलवी समाज के लोग हैं वो अपने जो गुरु हैं उनके नारे लगा रहे थे और क्योंकि वो उनका जो सेक्ट है वो अलग है और यहाँ पे जो खादिम मौजूद थे उनको लगा कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उनकी उर्स में आप लोग आए हैं तो और किसी के नारे मतलब इनके साथ उस तरह से उनके मतलब दरवाजे पे नहीं लगने चाहिए। तो इस बात को लेकर फिर खादिम जो थे वो उत्तेजित हो गए, उन्होंने मारपीट कर ली और उस दौरान हम देख सकते हैं कि जो खादिम वहाँ पे जो दरगाह के तरफ से जो प्रशासन की तरफ से जो वहाँ पर एक तरह से गार्ड लगे रहते हैं वो बीच बचाव करने की उन्होंने कोशिश की, भीड़ को एक तरफ भी किया ताकि मतलब ज्यादा ये मामला बढ़े नहीं। फिर पुलिस जो चौकी की पुलिस है वो भी आ गई और समझाइश करके वो जो बरेलवी समाज के लोग थे वो चले गए वहाँ, इसलिए कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है और इसीलिए कोई FIR भी दर्ज नहीं हो पाई है। जी शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये मारपीट का झड़प का जो वीडियो है काफ़ी वायरल हुआ है। वक्त है एक ब्रेक का।